कल प्रयास करेंगी जो यशोदा है कि उनको तो आना ही आना है, हो सके तो अपने नंद बाबा को भी लेके आएंगे। और जो नंद बाबा आते हैं वो अपनी यशोदा को लेके आएंगे। ध्यान देंगे। तो कल बड़ा उत्सव का दिन है, कल बड़ी अद्भुत झांकी का भी हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। कल बड़ा आनंद आने वाला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब हम बड़ी अद्भुत कथा में प्रारंभ करेंगे कि प्रिय व्रतो तान पादौ सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। स्वयंभू मनु के दो बेटे भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजा उत्तानपाद का विवाह हुआ किसके साथ? सुनीति के साथ। सुष्ठु नीति यस्य सह सुनीति। सुनीति का अर्थ है जो नीति पर चले, जो धर्म पर चले। सभी को सुनीति बनना चाहिए, जो धर्म पर चले वही सुनीति। सुंदर विवाह हुआ, लेकिन विवाह के काफी समय हो गया, संतान नहीं हुई। तो जो पत्नी सुनीति है उसने राजा उत्तानपाद से कहा आप दूसरा विवाह कर लीजिए, लेकिन उत्तानपाद ने मना किया। और एक दिन उत्तानपाद जंगल शिकार करने के लिए गए तो वहां एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। उसका नाम है सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है स्वस्थ रुचि या सह सुरुचि, जो अपने मन का करे, अपने रुचि का करे। दोनों में बड़ा अंतर है। एक का अर्थ है जो नीति पर धर्म पर चले, यानी वो गलत नहीं करेगी, वो धर्म पर ही चलेगी। और एक का अर्थ है जो अपने मन पर चले। मन तो कुछ भी कर सकता है, आज ये करना, आज वो करना, मन तो काबू में नहीं, लेकिन नीति पर चलना चाहिए, मन पर नहीं। सूरज से विवाह किया, सूरज को लेकर के घर आए। जैसे घर के अंदर प्रवेश किया, बोले जहां पर सूरज रहेगी वहां पर सुनीति नहीं रह सकती। यानी जहां पर हमें अपने मन का करना है वहां पर धर्म कैसे रहेगा? हमारा मन है कि हमें ये गलत करना है, तो धर्म कहाँ है? आज उत्तानपाद ने सुनीति को घर से बाहर कर दिया और सूरज के साथ घर में रहने लगे। लेकिन संयोग देखिए, भगवत कृपा, जिस समय सुनीति को घर से बाहर निकाला उस समय सुनीति गर्भवती थी। और कुछ समय बाद सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव रखा गया। सुनीति अपने ध्रुव को जो है धर्म के अनुसार पालने लगी। सिखाती बड़ों का सम्मान करो, बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों से शिक्षा लो। भागवत कथा में अपने बच्चे को लेकर के जाती, वो बच्चा जो है बड़े प्रेम से बैठ करके भागवत कथा सुनता। वो सारे संस्कार उसके अंदर आने लगे। कुछ दिनों बाद सुरुचि के भी संतान हुई, उसका नाम उत्तम रखा गया। एक दिन राजा उत्तानपाद जो है उत्तम को गोद में लेकर के बैठे थे। उसी समय ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिता जो है उत्तम को गोद में लेकर के बैठे हैं, तो खुद भी गोद में चलने लगे। ये माताएं जानती होंगी, अगर दो बच्चे छोटे छोटे घर में हो, एक बच्चे को गोद में ले लो तो दूसरा बच्चा सोचता है इसको उतार दो और मुझे, होता है क्या? जैसे ही ध्रुव जी महाराज गोद में चढ़ने लगे, सूरज की नजर पड़ी और सूरज ने आकर के ध्रुव के हाथ को पकड़ा और गोद से नीचे उतार दिया। तुम्हारा भाग्य नहीं है राजा की गोद में बैठना। अगर तुम्हें इनकी गोद में बैठना है तो जाकर के भगवान की तपस्या करो और वरदान मांगो कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म। कितना अहंकार है सूरज के अंदर।
अपने गर्भ को भगवान से बढ़कर के मानती है। भगवान की तपस्या करने के बाद गर्भ मांगो। आज ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास आए, क्या मेरे पिता नहीं है? क्या मैं गोद में नहीं बैठ सकता? क्या मेरा अधिकार नहीं है? माँ सुनीति ने कहा अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ दुर्भाग्य है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर मैं तुम्हारी माँ नहीं होती तो तुम गोद में बैठती। लेकिन इस गोद की क्यों बात करते हो? अरे भगवान की तपस्या करो और इससे भी बड़ी गोद मांगो। ध्रुव जी के बात ये मन में बैठ गई। उन्होंने संकल्प कर लिया, अब मैं तपस्या करूंगा और इससे भी बड़ी गोद मांगूंगा। जंगल चल दिए और जंगल में जाकर के जो है, बताइए उस माँ ने कितना हृदय में पत्थर रखा होगा कि 5 साल के बच्चे को जंगल जाने दिया तपस्या करने के लिए। जंगल गए और जंगल में जाकर के जो है जंगल जा रहे हैं। नारद जी की नजर पड़ी ध्रुव जी के ऊपर। नारद जी ने विचार किया, मुझे इस बच्चे को गुरुमंत्र दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना गुरुमंत्र के भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान से भी बढ़कर के गुरु को बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वैसे भी जो भागवत महापुराण सुनाता है वो हमारे 3 पीढ़ी का गुरु हो जाता है। लेकिन बिना गुरुमुख हुए, देखिए बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो मंत्र हमें एक ब्राह्मण के मुख से मिलता है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र होता है, वही हमारे लिए गुरु मंत्र होता है। और गुरु मंत्र के लिए सबसे अच्छा स्थान भागवत पीठ से बड़ा कोई स्थान नहीं होता, कोई पद नहीं होता। भागवत पीठ से गुरु मंत्र लेना उस मंत्र की सिद्धि का कारण है। कल हमने जो हमारे मुख्य यजमान है उनको गुरु मंत्र व्यासपीठ से दिया। कई लोग बोलते हैं मंत्र के बड़े नियम होते हैं। आज हम बता देते हैं मंत्र के 3 ही नियम हैं। मंत्र का जप करना, मंत्र का प्रतिदिन जप करना चाहिए। अगर हमारे पास समय नहीं है ना, तो जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद कपड़े पहनते पहनते हम 11-12 मंत्र बोल लें, पर मंत्र जरूर बोलें। हम ऑफिस में बैठते हैं, बैठ करके 11 बार बोल लें, गाड़ी चलाते हुए 11 बार बोल लें, और अगर समय है तो 1 माला जप कर ले, 5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरा, उस मंत्र के देवता का स्मरण, और तीसरा, जो मंत्र देने वाला अपना गुरु है उसका स्मरण। गुरु और शिष्य का सबसे बड़ा संबंध, यही नियम है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मंत्र ऐसा होना चाहिए जिस मंत्र का जप हम प्रतिदिन करें। अगर पति ने गुरु मंत्र ले लिया तो पत्नी को भी लेना चाहिए, पत्नी ने ले लिया तो पति को भी लेना चाहिए, दोनों नहीं लिए तो दोनों को एक साथ लेना चाहिए। और अगर दोनों एक साथ लेते हैं तो दोनों का एक ही मंत्र होता है। जीवन में कोई हमारे एक ऐसा मंत्र होना चाहिए जिस मंत्र का हम सुबह जप करें। और गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हर कामना की पूर्ति करता है, हर कामना की पूर्ति करता है, सबसे बड़ा मंत्र हो जाता है। और बिना उस मंत्र के हमें किसी पूजा पाठ का, किसी यज्ञ का, किसी दान का, किसी कथा का पूर्ण फल नहीं मिलता। और अगर एक और नियम होता है कि गुरु मंत्र हमें ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जिनसे हम साल में